अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम उन अडाप्टेशंस के बारे में बात करेंगे जो एनिमल्स में थर्मो रेगुलेशन के लिए पाई जाती हैं। अडाप्टेशंस फॉर थर्मो रेगुलेशन किन में? एनिमल्स में। इन एनिमल्स वो खसूसियात जिनकी बदौलत एनिमल्स थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं, उन खसूसियात के बारे में जिनको अडाप्टेशन कहा जाता है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन के लिए एनिमल्स की जो अडाप्टेशन हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। उन कैटेगरीज़ में से एक कैटेगरी है स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस। यानी एनिमल्स की स्ट्रक्चर की वो खसूसियात जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस। तो ये कौन कौन सी हैं? उनमें से एक स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन जो है वो ये है, प्रेजेंस ऑफ सबडर्मल फैटी लेयर। एनिमल्स की स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है जिसको कहा जाता है सबडर्मल फैटी लेयर। ये इस सबडर्मल फैटी लेयर का मौजूद होना ये एक अडाप्टेशन है, स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। वो कैसे? एनिमल की बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये सबडर्मल फैटी लेयर उस हीट को आसानी से एनवायरनमेंट में नहीं जाने देती, और इस तरह एनवायरनमेंट में जो हीट है, ये सबडर्मल फैटी लेयर उस हीट को आसानी से एनिमल की बॉडी में नहीं आने देती। तो इस तरह इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान हीट के तबादले को ये कम से कम करने की कोशिश करती है, जिसके नतीजे में एनिमल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दूसरी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है वो है प्रेजेंस ऑफ पीलेज। कुछ एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर्स का एक कवर मौजूद होता है, उस कवर को कहते हैं पीलेज। ठीक है, पीलेज क्या है? कोट ऑफ हेयर्स प्रेजेंट ऑन बॉडी ऑफ एनिमल्स। तो हेयर्स की जो कवरिंग्स स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर मौजूद होती है, ये भी थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। इसके नतीजे में भी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान हीट का तबादला आसानी से नहीं हो सकता। ये एनिमल के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के दरमियान हीट ट्रांसफ़र को रोकती है। प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, ये भी एक स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। स्वेट ग्लैंड्स पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड, वो ग्लैंड जिनसे स्वेट यानी पसीना प्रोड्यूस होता है, उन्हें कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स का काम ही थर्मो रेगुलेशन है। जैसे ही एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो कुछ एनिमल्स में, तमाम में नहीं, कुछ एनिमल्स में स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स पसीना प्रोड्यूस करते हैं। पसीने में ज़्यादातर मकदार पानी की होती है। वो पसीने का जब पानी एवापोरेट होता है तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है, जिसके नतीजे में बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं? स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और स्वेट उसी वक्त बनता है जब बॉडी का टेम्परेचर एक सेट पॉइंट से बढ़ रहा होता है। तो ऐसी सूरत में स्वेट बॉडी के ऊपर
एवेपोरेट होता है और कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह स्वेट ग्लैंड्स का पाया जाना ये भी एक स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। मॉडिफिकेशन ऑफ लंग्स, कुछ एनिमल्स के लंग्स में मॉडिफिकेशन पाई जाती है। किस तरह की मॉडिफिकेशन पाई जाती है, किस मकसद के लिए मॉडिफिकेशन पाई जाती है? फॉर पांटिंग, ठीक है। पांटिंग के लिए कुछ एनिमल्स के लंग्स मॉडिफाई हुए होते हैं, वो पांटिंग कर सकते हैं। पांटिंग क्या होती है? रैपिड ब्रीथिंग, तेज़ तेज़ सांस लेना, हाँपना, तेज़ तेज़ सांस लेना, ये जो अमल है इसको हम कहते हैं पांटिंग। जैसा कैट्स, डॉग्स वगैरह जब गर्मी होती हैं तो तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं मुंह खोल के, तो जो तेज़ तेज़ सांस लेने का अमल है इसको पांटिंग कहते हैं। ऐसे एनिमल्स में लंग्स मॉडिफाई होते हैं, वो हवा के ज़रिए वो हवा में से तेज़ी से गैसेस का तबादला कर सकते हैं। आम आदमी क्या होता है, हवा बॉडी में जाती है, थोड़ी देर लंग्स के अंदर रहती है, फिर लंग्स गैसेस का तबादला करते हैं, फिर हवा बाहर आ जाती है, इस दौरान थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन वो एनिमल्स जिनमें ये वाली मॉडिफिकेशन पाई जाती है, उनके लंग्स तेज़ी से गैसेस का तबादला कर सकते हैं, क्योंकि हवा तेज़ी से आ रही होती जा रही होती है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है हवा के तेज़ आने जाने का? बॉडी के अंदर जो हीट है हवा उसको बॉडी से बाहर ले आती है, तो उस तरह थर्मो रेगुलेशन में हेल्प मिलती है। तो ये वो स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है जो एनिमल्स की थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन के साथ साथ एनिमल्स की बॉडी में कुछ फंक्शनल अडाप्टेशन भी हैं जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। वो कौन सी? यानी एनिमल्स के कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो फंक्शनल अडाप्टेशंस को कहा जाता है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस, इनमें से एक तो जो अडाप्टेशन है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्किन। इन अडाप्टेशन में से एक अडाप्टेशन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्किन। एनिमल्स की बॉडी में स्किन की जानब ब्लड का जो फ्लो है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। अगर बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा हो सेट पॉइंट से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा हो, तो स्किन की जानब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अब स्किन की जानब जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड के ज़रिए जो हीट है वो स्किन की तरफ जाएगी, और स्किन चूँकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में है तो इसलिए हीट आसानी से ब्लड से होती है स्किन में, और स्किन से वहाँ से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चली जाएगी। ठीक है, यानी इसका फ़ायदा क्या होता है, कैसे ही होती है? ग्रेटर ब्लड फ्लो इन वार्मथ। जब गर्मी होती है तो स्किन की जानब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। उसके नीचे में क्या होता है, ब्लड के ज़रिए बॉडी की जो हीट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चली जाती है। सपोज ये बॉडी है एनिमल की, तो और ये इसकी स्किन। अब स्किन के नीचे यहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होता है, हीट यहाँ से मूव करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट,
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और ब्लड का फ्लो जब स्किन की जानब ज़्यादा होगा तो ब्लड में से हीट आसानी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चले जाएगी। और इसी तरह जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, अंदर से टेम्परेचर कम होने लगता है, तो फिर ये स्किन की जानब जो ब्लड का फ़्लो है ये कम हो जाता है। लेस ब्लड फ्लो इन कोल्ड, जब सर्दी होती है, ठंड होती है, तो स्किन की जानब ब्लड का फ़्लो कम हो जाता है। तो इसलिए सर्दियों में फिर स्किन डेड होना शुरू हो जाती है, खुश्की आ जाती है स्किन के ऊपर, क्योंकि स्किन की जानब ब्लड का फ़्लो कम हो जाता है। अब कम क्यों होता है? कम ब्लड स्किन की जानब जाएगा, कम हीट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिसिपेट होगी। तो इस तरह एक तो ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है जिसकी बुनियाद पर थर्मो रेगुलेशन में हेल्प मिलती है। मज़ीद अगर हम देखें तो जो बर्ड्स हैं, परिंदे, उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं होते, बल्कि हेयर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको फीदर्स कहा जाता है। ठीक है, बर्ड्स को अगर हम देखें, परिंदों को, तो परिंदों की बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं होते, लेकिन आप देखा होगा कि हेयर्स की तरह के छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको स्मूथ सी, वेलवेटी सी, जिनको इस तरह ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी के ऊपर मौजूद हैं, इनको कहा जाता है फीदर्स। ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो ओवरऑल जितनी भी ये सारी फीदर्स की कवरिंग है जो बॉडी के ऊपर एक कोट की शक्ल मौजूद होती है, इस कवरिंग को कहा जाता है प्लूमेज। ठीक है, कवरिंग ऑफ फीदर्स इज कॉल्ड प्लूमेज। कवरिंग ऑफ फीदर्स इन बर्ड्स, तो इस कवरिंग को कहते हैं प्लूमेज। यहाँ पर स्किन में ख़ास किस्म के मसल्स होते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर जब कम होने लगता है, तो स्किन में जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिसके नतीजे में ये फीदर्स ऐसे ऊपर को उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और उनमें हवा ट्रैप हो जाती है। और इस सारे प्रोसेस का फ़ायदा क्या होता है? बॉडी में से हीट का जो लॉस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अडैप्टेशन है, एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स। ये क्या करते हैं? काज प्लूमेज फ्लफिंग। ठीक है, वो प्लूमेज का ऊपर को उठ जाना, इसको कहते हैं प्लूमेज फ्लफिंग। इसके नतीजे में क्या होता है? फीदर्स के दरमियान हवा भर जाती है, और वो हवा वहाँ पर एक लेयर की शक्ल में ट्रैप हो जाती है, जिसके नतीजे में बर्ड की बॉडी के अंदर से हीट का जो लॉस है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह मज़ीद स्ट्रक्चर अडैप्टेशन अगर हम देखें तो जब हमें गर्मी लग रही होती है तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी अडैप्टेशन है, खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, ये पसीना प्रोड्यूस करते हैं, पसीना वेपोरेट होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है, थर्मल रेगुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर फंक्शनल अडैप्टेशन है जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शनल अडैप्टेशन हैं
जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। फंक्शनल अडाप्टेशन को फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन कहा जाता है। अब स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन हम देखें और फिर हमने फंक्शनल अडाप्टेशन देखी। एनिमल्स में थर्मो रेगुलेशन के लिए बिहेवियरल अडाप्टेशन भी पाई जाती हैं। एनिमल्स की कुछ बिहेवियरल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, तो उन अडाप्टेशन को हम कहते हैं बिहेवियरल अडाप्टेशंस। बिहेवियरल अडाप्टेशंस, ये जो अडाप्टेशंस हैं ये बिहेवियर्स की वजह से। बिहेवियर क्या होता है? रवैया, रहन सहन का अंदाज़। तो एनिमल्स की कुछ बिहेवियरल अडाप्टेशन ऐसी हैं जैसे कि एनिमल्स दोपहर के वक्त ऐसी जगहों में छुप जाते हैं जहाँ पर उनकी बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान हीट का ट्रांसफ़र कम से कम होता है। ठीक है, तो ये भी अडाप्टेशन है। ट्रांसफ़र या मूवमेंट भी हम कह सकते हैं, मूवमेंट टू आ प्लेस, ऐसी जगह पर एनिमल का चले जाना वेयर एक्सचेंज ऑफ हीट इज मिनिमम। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ हीट का तबादला, किसके दरमियान हीट का तबादला? एनिमल और इन्वायरमेंट के दरमियान हीट का तबादला मिनिमम होता है। मिसाल तौर पर रैट्स वगैरह, ग्राउंड स्क्विरल्स वगैरह और सहराई जानवर वगैरह दोपहर के वक्त अपनी बिलों में छुप जाते हैं। ठीक है, ज़मीन में सुराख करके छुप जाते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उस जगह पे जहाँ पर वो छुप जाते हैं अंडरग्राउंड, उस जगह पे इन्वायरमेंट के दरमियान, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान और उनकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के दरमियान हीट का तबादला कम से कम हो जाता है। ठीक है, फिर एनिमल्स अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करके भी थर्मो रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, बाय चेंजिंग देयर बॉडी पोस्चर्स। ठीक है, पोस्चर कहते हैं पोजीशन। एनिमल्स अपनी बॉडी की पोजीशन को तब्दील करके थर्मो रेगुलेशन करते हैं। तो कैसे? जब गर्मी आती हैं तो हम अब खुद देखें तो हम अपनी बॉडी को फैला के सोते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो हम सुकड़ कर लेटते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी पोस्चर में तब्दीली है, ये एक्चुअली थर्मो रेगुलेशन के लिए होती है। इसी तरह बाकी जो एनिमल्स हैं जैसे स्नेक्स वगैरह, मिसाल के तौर पर गर्मियों में वो अपनी बिलों से बाहर निकल आते हैं और अपने जिस्म को फैला लेते हैं ज़मीन के ऊपर, ताकि बॉडी में से हीट का तबादला, बॉडी में से हीट का जो लॉस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में, तो ज़्यादा हीट का लॉस होगा। और जब सर्दियाँ आती हैं तो यही एनिमल अपनी बिलों में छुप जाते हैं, जिसके नतीजे में जो बॉडी से हीट का जो लॉस है वो कम हो जाता है। तो इस तरह अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करके भी एनिमल्स थर्मो रेगुलेशन करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की अडाप्टेशन हमने देखी जो एनिमल्स में पाई जाती हैं, और उस इन अडाप्टेशन की बिना पर फिर एनिमल में थर्मो रेगुलेशन होती है। आज इतनी काफ़ी है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।